गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे +1 क्लास का केमिस्ट्री का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00236 इज, तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इनको इग्नोर करके, तो 1 2 3। So answer is significant figures are 3. If the value of L is 2, number of orbitals are, तो 1s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s में और 2p में। तो 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ 1 और 1 in all 5. So answer is 5. Maximum elements in third period is 8. Which of the following bond is most polar? So HF is most polar. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, 4. On heating a liquid, its surface tension decreases. आंसर होना चाहिए the relation between delta G is equal to delta H minus T delta S is given by Gibbs-Helmholtz. Write 2 isoelectronic species of Cl negative ion. Cl negative में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 17 इसके खुद के और 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। तो आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इसी तरह पोटेशियम 19 जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। इसी तरह कैल्शियम बाई पॉजिटिव भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद क्लोराइड आयन होगा। Define buffer solutions. A buffer solution may be defined as a solution which resists the change in pH when small amount of acid or base or water is added to it. What are the units of molarity? Moles per liter. Which of the following has the largest size? तो लेफ्ट टू राइट जो है साइज डिक्रीज करता है, तो नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है और फॉस्फोरस का सल्फर से। अब इन दोनों में से डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो फॉस्फोरस का साइज सबसे ज़्यादा होगा। सो आंसर इज फॉस्फोरस। द कन्फिग्रेशन ऑफ Fe3+ इन ग्राउंड स्टेट। आयरन एटम की कन्फिग्रेशन होती है आर्गॉन 18, 3d6 एंड 4s2। अब +3 में 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, तो 3d5 रह जाएगी। सो आंसर इज सी, आर्गॉन 18, 3d5। Elements of group 16 are called chalcogens. The value of quantum number for 3p orbitals is n is 3 and p is 1. L is 1. So option C is correct answer. Molecule that has linear structure is carbon dioxide. Explain Arrhenius concept of acid. So according to Arrhenius concept, an acid is a substance which can donate a proton when dissolved in water. Oxidation state of chromium in K2Cr2O7 is, तो अगर हम क्रोमियम को X माने तो 2 into +1 plus 2 into x plus 7 into -2 is equal to 0. तो x की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है +6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। फ्री एनर्जी में भी डिफाइंड एज G is equal to H minus TS. Lightest element among the following is hydrogen. Identify the extensive property. So enthalpy is extensive property. All the remaining 3 are intensive properties. The real gas acts as ideal gas under high temperature and low pressure. Derive the relation delta H is equal to delta U plus NgRT. तो मान लीजिए आपके गैसियस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये होगी HP और रिएक्टेंट्स की होगी HR। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो HP minus HR हो गया डेल्टा H इज इक्वल टू UP minus UR हो गया डेल्टा U प्लस PVP minus PVR हो जाएगा P डेल्टा V। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा nRT। तो
P डेल्टा V की जगह हम डेल्टा nRT डाल सकते हैं और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी. What is inert pair effect? The reluctance of valence s electrons to participate in bond formation is called inert pair effect. जब हम carbon dioxide is a gas while silicon dioxide is a solid. तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स के साथ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है और इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ वीक वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है और इसलिए ये इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और इट एक्ट्स एज अ गैस. जबकि सिलिका में सिलिकॉन का 3 जो P है वो ऑक्सीजन के 2 पे के साथ एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसलिए वो पॉलीमेरिक सिंगल बॉन्ड बना के पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से और हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से सराउंडेड होता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है जिसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है. An electrochemical cell is a device in which oxidation and reduction half reactions are taking place separately and electrical energy is involved as a reaction. So which electrode acts as negative pole? So answer is anode. How does current flow in electrochemical cell? तो एनोड जो है वो जो नेगेटिवली चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन देता है जो वायर के थ्रू कैथोड तक जाते हैं और इस तरह से करंट प्रोड्यूस होता है और सॉल्यूशन में सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करता है और इस तरह से वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स और सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आयंस मूव करके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं. डिराइव द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. तो मान लीजिए आपका रिएक्शन है A moles of A react with B moles of B to form C moles of C and D moles of D और ये reactants और products gaseous state में भी exist कर सकते हैं. तो इसके लिए Kc की वैल्यू concentration of products upon concentration of reactant से हम निकाल सकते हैं. सिमिलरली Kp के लिए हम इसका पार्शियल प्रेशर लेंगे गैस अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होता है. तो अगर जो गैस A है तो उसका पार्शियल प्रेशर PA विल बी इक्वल टू PA इंटू V इज इक्वल टू NA इंटू RT. इसी तरह अब V को अगर इस साइड ले जाएं तो हमारे पास आता है PA इज इक्वल टू NA अपॉन V इंटू RT. लेकिन NA अपॉन V इज कंसंट्रेशन, सो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT. अब इस एक्सप्रेशन में Kp में अगर हम PC की जगह कंसंट्रेशन वाली एक्सप्रेशन डालेंगे हमारे पास आ जाएगा Kp इज इक्वल टू PC की जगह हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C R T रेज टू पावर C. इसी तरह D की जगह लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ D R T द होल रेज टू पावर D और इसी तरह A की जगह कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT द होल रेज टू पावर A इंटू B की जगह कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT द होल रेज टू पावर B. अब इसमें से कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ T एंड कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की जगह हम Kc डाल सकते हैं. तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा Kp इज इक्वल टू Kc इंटू अब ये रह गया RT रेज टू पावर C इंटू RT रेज टू पावर D विच बिकम्स RT रेज टू पावर C प्लस T अपॉन नीचे RT रेज टू पावर A इंटू RT रेज टू पावर B बन जाएगा RT रेज टू पावर A प्लस B. तो ये बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर्स में से नीचे वाली पावर्स को माइनस करके हमारे पास एक्सप्रेशन आ सकता है Kp
is equal to Kp is equal to Kc into RT raised to power number of moles of product C plus T minus number of moles of reactants A plus B. तो products minus reactants होता है delta Ng, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा Kp is equal to Kc into RT raised to power delta Ng. This is the relation between Kp and Kc. Explain standard hydrogen electrode with the help of diagram. तो standard hydrogen electrode में platinum foil is attached to platinum wire which is fused in a glass tube and this is kept in an environment of hydrogen gas. अब ये hydrogen gas it is fed into this tube at a pressure of 1 bar and this whole assembly is dipped into a solution of concentration of 1 molar HCl. तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं और इसमें जब ये एज एनोड एक्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो हाइड्रोजन आयंस जो है H2 गैस विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 2 हाइड्रोजन आयंस। और अगर ये एज कैथोड एक्ट कर रहा है तब इसका रिवर्स रिएक्शन होगा, 2 हाइड्रोजन आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आर्बिट्रली 0 फिक्स किया होता है। At 27 degree centigrade, a gas under a pressure of 750 millimeter mercury occupies a volume of 76 milliliter। तो हमारे पास T1 आ गया 227 प्लस 273 300 केल्विन, P1 आ गया 150 millimeter of mercury and V1 आ गया 76 milliliter। वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP, तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 273, ये आ गया आपका T2। नॉर्मल प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये आ गया P2 और V2 आपको कैलकुलेट करना है। तो हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, V2 will be P1 which is 750 into V1 76 और into T2 273 upon T1 300 into P2 760। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है 68.25 ml which is your answer। What is common ion effect? Explain it with example. So the suppression of ionization of a weak electrolyte when a solution having ions common with the weak electrolyte are added to it is called common ion effect। तो अगर हमने H2S को आयोनाइज करके हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन डाले हैं, बनाए हैं, तो इसी सोल्यूशन में अगर हम HCl डालते हैं जिसके हाइड्रोजन आयन कॉमन है H2S के हाइड्रोजन आयन से, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और ये आयन से अनआयोनाइज्ड H2S बना देगा, आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। इस इफेक्ट को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। कैन 1 मोलर जिंक सल्फेट बी स्टोर्ड इन अ वेसल मेड अप ऑफ कॉपर? तो अगर इनके बीच में रिएक्शन होगा तो जिंक एक्ट्स एज कैथोड, तो कैथोड माइनस एनोड हम निकाल के दिखाएंगे, माइनस 0.76 माइनस 0.34 माइनस 1.1 वोल्ट आ रहा है, जो कि नेगेटिव होना नहीं चाहिए। नेगेटिव है तो उसका मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है इसका मतलब हम इसको इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो आंसर इज यस। गिव डिफरेंस बिटवीन EMF and potential difference। तो EMF is the difference between electrode potential of 2 electrodes when no current is flowing through the cell, जबकि potential difference is the difference of potential between electrodes when current is flowing through the cell when it is in a closed circuit।
EMF is found out by potentiometer, whereas potential difference is found out by voltmeter. EMF is the maximum voltage obtainable from a cell. Potential difference is less than maximum voltage obtainable from a cell. EMF is responsible for steady flow of current. Potential difference is not responsible for steady flow of current. Next question. Predict whether the following redox reaction is feasible under the standard conditions or not. तो कॉपर जो है वो टिन से नीचे होती है, तो ये कॉपर टिन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती. इसका मतलब रिएक्शन इज नॉट फीसिबल. नो, इट इज नॉट फीसिबल. एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद एक्सप्रेशन. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स that energy is conserved. Energy can neither be created nor destroyed. It can just change from one form to another. Or according to first law of thermodynamics, delta U is equal to amount of heat supplied plus amount of work done. Delta U is equal to Q plus minus W. Write the conjugate acid for the following bases. तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए हम H प्लस ऐड करते हैं, तो NH2 का हो जाएगा NH3 पॉजिटिव. O2 नेगेटिव में H प्लस ऐड किया तो ये बन जाएगा OH1 नेगेटिव. NO3 नेगेटिव में अगर हम H प्लस ऐड करते हैं तो बनेगा नाइट्रिक एसिड. HCO नेगेटिव का बन जाएगा HCOOH. This consider the reaction 2SO2 plus O2 gives 2SO3 plus 189.4 kilojoules energy. तो ये exothermic reaction है. Indicate the direction in which equilibrium will shift when temperature is decreased. तो अगर temperature decrease हुआ है तो कोशिश होगी equilibrium की कि वो increase करे. तो increase forward direction में होता है, तो reaction will go in the forward direction. अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें जाने से प्रेशर डिक्रीज होता है. तो जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, जिधर कम है वहाँ कम है. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. और कैटलिस्ट इज एडेड, तो इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता. आंसर इज नो इफेक्ट. कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ 0.01 मोलर HCl. तो HCl जब 0.01 मोल डिसोसिएट करेगा तो 0.01 मोल हाइड्रोजन आइंस बनाएगा. और pH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस, तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻2 या 0.01 विल बी -2 और इसका नेगेटिव हो गया +2, तो pH हो गया +2 HCl का. NaOH के लिए जब 0.01 मोलर NaOH है तो NaOH डिकम्पोज करके Na प्लस आइंस और OH नेगेटिव आइंस बनाता है. तो 0.01 डिकम्पोज कर रहा है तो 10.01 मोल्स OH नेगेटिव बनेंगे. अब अगर आपको इंटू OH नेगेटिव हमें पता, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव हमें पता है, इट इज इक्वल टू KW विच इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻⁻14. तो H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन आ जाएगी KW 10⁻⁻14 अपॉन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन विच इज 0.01 दैट इज 10⁻⁻2. तो सॉल्व करने पे H प्लस आइंस की कंसंट्रेशन आ रही है 10⁻12 और इसका नेगेटिव लॉग हो जाएगा 12, तो pH आएगा 12. Differentiate between sigma and pi bond. Sigma bond is formed by head-on overlap, pi bond is formed by lateral overlap. Sigma bond stronger होता है, pi bond weaker होता है. Sigma bond जो है अकेला भी exist कर सकता है, pi bond. तो alkali metals are monoatomic but hydrogen is diatomic. Alkali metals are metallic but hydrogen is a non-metal. So these are points of difference. Which isotope of hydrogen is radioactive in nature? So 1H3 tritium is radioactive in nature. Balance the following equations by oxidation number method. तो यहाँ change हो रही है Fe की +2 से +3, so increase by 1. और यहाँ एक एटम की +6 से +3 डिक्रीज बाय 3 पर एटम, लेकिन 2 एटम्स हैं तो 6 हो गया, तो
यहाँ अगर डिक्रीज बाय 6 है तो इंक्रीज बाय 6 करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड पे भी आयरन के एटम्स को 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर क्रोमियम के 2 एटम्स थे तो इधर भी 2 कर दिए। अब यहाँ ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं, इनको बैलेंस करने के लिए इस साइड 7 वाटर डाला और हाइड्रोजन के 14 H हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ 14 H+ आयंस डाल दिए और इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इज जिंक प्लस नाइट्रेट आयन गिव्स जिंक आयंस प्लस अमोनियम आयन। इसको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो जिंक 0 से +2 इंक्रीज बाय 2 है, नाइट्रेट प्लस 5 नाइट्रोजन +5 से -3 डिक्रीज बाय 8 है। तो बैलेंस करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी साइड भी 4 लगा दिया। अब यहाँ 3 जो है ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए इस साइड 3 हाइड्रोक्साइड्स आयन डाले और इसी तरीके से यहाँ H+4 ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 वाटर डाले। तो 3 हाइड्रोक्साइड को बैलेंस करने के 3 वाटर डाला, ये टोटल 7 वाटर हो गए। अब इस हिसाब से यहाँ 14 हाइड्रोजन्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ कितने हैं, यहाँ सिर्फ 4 है। तो ये 10 हाइड्रोक्साइड्स इस साइड आए, 3 पहले डाले थे हमने, 7 और डाले, 10 हो गए। तो बैलेंस इक्वेशन हो गई 4 जिंक प्लस नाइट्रेट आयन प्लस 7 वाटर गिव्स 4 जिंक आयंस प्लस अमोनियम आयंस प्लस 10 hydroxide ions. So this is the balanced chemical equation. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.